हेलो दोस्तों, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। बड़ों को उजड़ा स्पर्श और मेरे छोटे भाई बहनों को तहे दिल से बहुत सारा प्यार सुबह सुबह हुई है। और गन्नू हमारी गोद में ही खेल रही थी। अब हम हो गए हैं नहा धो कर रेडी, ऊपर आए हुए हैं। तो गन्नू को मैं उसके पापा जी के लिए देने जा रही हूँ। ऊपर बैठी हुई हैं धूप में, इधर मम्मी जी आ गई हैं तो आग चूल्हा जला लिया है। और फिर मैं आ रही हूँ तो खाना बनाऊँगी। आटा वाटा मैंने गूँज के रख दिया था और सब्ज़ी के लिए मसाला भी रेडी हो गया है। बस फटाफट आग जलाई और रोटियाँ स्टार्ट कर दूँगी बनाना। सब्ज़ी ऐसे से ही बना लूँगी, जल्दी हो जाएगा। और वो इधर ऊपर ना इसके पापा जी घूम रहे थे तो बस अनादी को ले लिया। गन्नू तो खेलेगी यहीं पर और अनादी भी खिलाएगी। तो इस तरह से खेलते रहते दोनों बच्चे धूप में। और गन्नू को तो ऊपर ही अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है उसे। नीचे तो वो रहती ही नहीं, इधर से चिल्लाती रहती है। तो बस अब हम जाकर अपने कामों में लग जाते हैं क्योंकि टाइम बहुत जल्दी हो जाता है। और तो दोस्तों है ना, बस डेली का वही रूटीन है। और समय ना बेस्ट जाए क्योंकि टाइम टू टाइम काम करना ही पड़ते हैं, मुझे ही नहीं सभी के लिए। यही है दीदी। घर पे माँ बाप के पास तो अगर नहीं भी मन करता, नहीं भी तो भी कोई बात नहीं, लेकिन वही करना ही पड़ता है। और इसका रिजल्ट अब जैसा भी मिलता है तो मेरे समक्ष नहीं, सभी के समक्ष है। और चलो खैर कोई बात नहीं है। अब दोपहर का खाना हो रहा था तो मैंने बनाई थी मेथी की भाजी, जो इस तरह से बनाते हैं, पानी वाली बनाई थी मैंने। तो हनादी के पापा और मैंने खाया खाना, और बर्तन वगैरह और सब हो गए थे तो दोपहर के, तो वो मैंने सब साफ की। इधर है ना गन्नू भी खेल रही थी तो बॉकर पे से गिर गई। और तो बस हम लोगों ने खाना खाया और मैं गन्नू को खाना खिला रही थी। तो बस बॉकर पता नहीं उसके कैसे एकदम क्रैक हो गई है और वो उस पर से गिर गई अचानक। यार बहुत दुख हुआ। और ऐसा लगता है कि जितने भी दुख हो, कुछ भी हो, हमें हो जाए, बच्चों को कभी ना हो। तो बस फिर अनादी स्कूल से आई और बैठ गई है पढ़ने के लिए। गन्नू इधर रो रही हैं। और अब मुझे जाना है मार्केट, तो अनादी के पापा जी को लगाया मैंने फ़ोन। तो बस वो अब उन्होंने बोल दिया कि मैं आ रहा हूँ। तो बस मैं खुशी खुशी जा रही हूँ नीचे। और मैं नीचे पहुँच गई हूँ तो मुझे होना है रेडी। और हमारे इधर तो भाई रिवाज है कि साड़ी में ही घर से बाहर निकलना है, बाकी सूट सलवार कुछ भी नहीं पहन के जाना है। तो बस मेरे इतने हेयरफॉल हो रहे हैं यार दोस्तों। अगर आपके पास कोई सजेशन हो कुछ तो मुझे कमेंट्स जरूर करिए। और बस मैं हो गई हूँ रेडी, इस तरह की मैंने साड़ी पहनी है। और जी बनी मैंने शॉर्टर जो अनादी के पापा लेके आए थे तो फिर मैंने रख लिया था। चलो वो मेरे लिए उनकी खुद की इच्छा से लेके आए थे, मैंने उनको नहीं बोला था तो प्यार से लाए थे। हम पहुँच गए थे मार्केट और अनादी के पापा गन्नू की मैंने दवाई करवाई थी। कुछ हमें कॉस्मेटिक सामान खरीदना था तो वो ख़रीदा। फिर अनादी के पापा जी बोलते हैं कि चलो चलते हैं रेस्टोरेंट, कुछ खाते पीते हैं, थोड़ा अच्छा लगेगा। तो फिर हम लोग आ गए हैं। इस तरह से ना मैं बस गन्नू को खिला रही थी और कुछ नहीं। तो मैंने अपना मुँह सारा कवर कर लिया था। अनादी के पापा बैठे हुए हैं। तो हमने ऑर्डर दिया है, काफ़ी टाइम लग गया है ऑर्डर में। और तो बस हम लोग उसका ही इंतज़ार कर रहे थे क्योंकि मेरे हस्बैंड के इनके ज़्यादा फ़ोन आ रहे थे क्योंकि कस्टमर हमारी दुकान पे खड़े हुए थे। तो बस इस चक्कर में गन्नू को एक हमने डेयरी मिल्क दिलाई और हम घर आ गए हैं। हमने 2 पैटीज़ पैक करवा लिए थे, बाकी हमने मंचूरियन वगैरह ही खाया था। और हाँ बस थोड़ा सा बचा, अनादी ने खा लिया था, अनादी को दादी को दे दिया था एक। और थोड़ा सा आधा उसमें से ही मैंने ले लिया था, थोड़ा सा अनादी के पापा ने ले लिया था। बस अब मैंने फटाफट ड्रेस चेंज की है और अब मुझे खाना भी बनाना है शाम का। तो ये टोपा जो है वो मैं लेके आई हूँ गन्नू के लिए, पर साइज़ में छोटा है। अनादी के लिए ऐसे ही लगा दिया, उसके लिए कुछ करने के लिए तो मैं लेके आई कि बट उसके पास मिले नहीं थे, नहीं हम 2 लेके आ रहे थे। तो फिर मैंने कहा कि अनादी को फिर बाद में ले जाएंगे, पहले ही ले चलो जो है सो। और ज़्यादा मार्केट वगैरह घूम भी नहीं पाए थे, एक दुकान पे से हमने सारा सामान खरीदा और हम वापस आ गए हैं। तो बस फिर क्या है, बस अनादी हमें डांस दिखाती रही और डांस कर रही थी। बस वो गन्नू हमारी रो रही थी, इस चक्कर में फिर मैंने अनादी को कहा कि अनादी हमें डांस करके दिखा। तो अनादी हमारी डांस कर रही थी और बाबू को खिला रही थी। वैसे हमारी गुड़िया रानी बहुत ही अच्छा डांस करती है।
और हाँ, तो अनादि हमारी बहुत ही प्यारा डांस करती है। गन्नू हमारी बहुत शरारती है, उसे भी डांस करना आता है, उसे वो भी डांस की बहुत ज़्यादा शौकीन है। तो बस अब हो चुकी है शाम और हमने बनाया फटाफट खाना बनाने के बाद में आज मुझे एक मेरे फ्रेंड्स का फ़ोन आया था, तो वो बोल रही थी कि मुझे इस तरह से प्रताड़ित किया जा रहा है मेरे ससुराल में, और मैं ना इतनी मजबूर हूँ। हर तरह से मैंने अपने आप को कॉम्प्रोमाइज़ किया है, हर तरह से मैंने अपने आप को ढाला है। हर जो भी होते हैं ससुराल के रूल्स रेगुलेशन सारे फॉलो करती हूँ, इसके बावजूद भी मुझे बात बात पे से ताने मारे जाते हैं। तेरा मायका ऐसा ऐसा, मतलब बेफिजूल की जो कि कहना ही नहीं चाहिए। और तो उसने मुझे सारी बातें सुनाई, तो मैंने उसे काफ़ी समझाया, लेकिन मैंने कहा कि अगर हद होती है, अगर कोई ज़्यादा से ज़्यादा सहन करने लगे तो लोग बाग है ना उसे ये समझते हैं कि ये है ही अब ऐसी सुनने की ही आदत है, तो वगैरह। तो उसने मेरे से ऐसा तक बोल दिया कि मुझे अब जीने का मन नहीं करता, ऐसा लगता है कि मैं अपनी जान गंवा दूँ। तो मैंने उसे काफ़ी समझाया। और दोस्तों मैं ये लेके आई थी कॉस्मेटिक चीज़ें, और इधर है ना गन्नू उठ गई है, तो गन्नू की दादी हैं तो वो उसे ले रही थी। अनादि की नींद लग चुकी है और मुझे सारे कपड़े वगैरह फिर घड़ी करना थे, तो ऐसा ही किया मैंने। और जब तक गन्नू उठ गई थी तो भैया कहने का मतलब ये है कि कोई भी बहू है तो वो किसी घर की बेटी है। और जैसे कि आपकी बेटी, अगर आपकी बेटी भी नहीं है तो कोई बात नहीं है, अगर आपको वो फील्स नहीं होती कि मेरी बेटी नहीं है, तो आप तो थी किसी घर की बेटी और आपके बेटे हैं, तो और सारी चीज़ें। और सबसे पहले आप भी किसी की बहू थी, तो भैया किसी को इस तरह से प्रताड़ित मत करो और मत करो परेशान। भाई उनकी भी ज़िंदगी है, जीने दो उन्हें। आप ही लाए हो आपके घर में, वो ज़बरदस्ती घुस के नहीं आ गई है कि भाई मुझे राखो, मुझे रहना है तुम्हारे घर में। तो भैया थोड़ी बहुत सहन शक्ति करना सीखो, ससुराल पक्ष से भी होना चाहिए।